क्यों खाली गुरु भावे सत्ता, प्रेम सत्ता, विचार सत्ता? ये तो आगे का मूल तो भाव में बनाना पड़ेगा। विचार तो आगे जाते हैं। भाव से तो अभी थोड़ी देर पहले आप सुने हैं, मनोज बोल रहा था और अपने प्रश्न जिज्ञासा रखा था कि भावेन लक्ष्य देवता भावेन देव दर्शन। तो भाव तक आप सीमित रह जाइएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देवता तक पहुंचेगा, महादेव तक तो पहुंचना मुश्किल है। ठीक है भैया, मात्र गुरु भाव सत्ता नहीं है। देखिए अभी हमारी आपकी समझ थोड़ी कमजोर है, इसलिए गुरु तीनों स्टेज में काम करता है। जैसे माइंड में बच्चे लोग पढ़ते होंगे, पढ़ने वाले बच्चे कोई नजर नहीं आ रहे हैं इस तरह का। तो माइंड है 3 लेयर, दिमाग में 3 सतह होता है, कॉन्शियस, नॉन कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। बच्चे को पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, इसको पढ़ाया जाता है। तो एक को हम लोग बोलते हैं विचार, दूसरे को बोलते हैं भाव और तीसरे को बोलते हैं प्रेम। ये तीनों चीज, ये दुनिया में कोई भी चीज जो बनी है सिर से बाहर बनी ही नहीं है। सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार बनाने का कहा नहीं जाता है कि शिव की इच्छा ही बनी है, शिव की इच्छा ही शक्ति है। तो शिव की इच्छा से शक्तियों से बनी है, सारी चीज उन्हीं शक्तियों से बनी है। तो ये भाव, ये विचार, ये प्रेम, ये सारे चीज उन्हीं से। तो सिर्फ यह कह देने से कम नहीं होगा कि गुरु मात्र भाव सकता है। दूसरा ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जब कोई भी चीज सिर से बाहर नहीं है। कल या 55 में कहा था, चर्चा में याद नहीं है, जब पूछा था मैं किसी भी गुरु के इधर से सराय रंजन के तरफ कांचा, हाँ कांचा में पूछा था श्री गुरु क्यों। मैंने कहा दूसरा गुरु कैसे होगा यार, कोई नहीं सकता। इसलिए कि जिसने पूरे सृष्टि को बनाया है उसी को ना पूरे सृष्टि की जानकारी होगी। पूर्ण गुरु तो एक शिव ही हो सकते, दूसरा कैसे होगा पूर्ण गुरु। इसलिए कि जिसने इस दुनिया को बनाई है ना उसको सब कुछ पता है। देखिए हम आप भी बनाते हैं लेकिन सब कुछ का पता नहीं। याद रखिएगा, बहुत सारे पिता और माँ बैठे हुए बच्चे को पैदा किए हैं, पता है उसके बारे में जानकारी है नहीं है। वो बॉडी के द्वारा बना जरूर है लेकिन जानकारी आपको नहीं है। लेकिन शिव जो बनाते हैं ना उसको उसकी पूरी जानकारी है। वो पूर्ण गुरु है, हम लोग पूर्ण गुरु नहीं है। पूर्ण हो गए, जिस दिन पूर्ण होंगे उस दिन हमको आपको जानकारी हो जाएगी कि हमने जो बच्चे को बनाया है ये चोर होगा या IAS होगा। जान लीजिए, हम लोग जिस दिन पूर्ण गुरु हो जाए, पूर्ण गुरु का होने का मतलब ये शिव ही हो जाए। पूर्ण गुरु होने का मानी है कि वो शिव हो गया, और जैसे वो शिव होगा उसको जानकारी हो जाए, सब कुछ की जानकारी हो जाए। अभी हमको आपको जानकारी नहीं है कि हम आप पुरुष और महिला मिलके बच्चे को पैदा किया, क्या जानकारी है कि आपका बच्चा क्या है, क्या होगा, नहीं है मालूम। लेकिन जिस दिन आप पूर्ण शिष्य हो जाइएगा उस दिन आप पता हो जाएगा आपको कि ये आगे क्या करने वाला है। मैंने कहा ना कि ये चोर बनेगा, डाकू बनेगा, आवारा होगा या IAS होगा, आप जान जाइए, आप बता दीजिए। आप दूसरे को भी बताना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे शिक्षक से हैं हमारे गुरु भाई बहन बैठे हुए हैं ना,
हे दीदी 5 मिनट में गुजार 5 मिनट का बात जाइए, भले उसको एहसास नहीं है, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ शिव को पता है कि ये 5 मिनट के अंदर में अगर जाएगा तो ये आगे गाड़ी एक आएगी, धक्का मारेगा, ये सोचला मर जाएगा। आप उसको बोल रहे हैं, आपको भी पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर बैठा हुआ शिव बोल रहा है कि रुकिए 5 मिनट, दीदी पानी पी ले तब जाइए। देखिए उसी को सब कुछ जानकारी है, तो शिव से क्या होता है? शिव कोई भी चीज को बनाते हैं तो बिना छुए तो बना नहीं सकते, कोई भी आदमी बनाता है, कोई भी चीज को बनाया जाता है दुनिया में तो उसको सच किया जाता है, चाहे वो बनने के बाद हो या बनाने के समय। तो वो सिर्फ भाव नहीं है, वो सिर्फ विचार नहीं है, वो तीनों स्टेज में काम करते हैं। और निर्भर करता है उनकी दया हमको आपको किस लेयर में पहुंचाए, किस सतह पर लेके चला गया है। जहां हमको आपको लेके चला गया है वहां से हम आपको कुछ अलग हो जाते हैं, कि समाज से अलग हो जाते हैं। अभी कोई बात कर रहे थे ना पूर्व में कि सावन महीना है, जल चढ़ाने फलना दे, ठीक है, मनोज जी बात किया था। क्या हम जानते हैं जल चढ़ाने के बारे में? क्या हमको आता? हम लोग तो परंपरागत में देखा देखी करते हैं, हमारा माई ये न कर रही, हमारा बाप ये न करे रही, फलना करे रही, देखना बस साथ में जानते। इससे आगे आपको पता नहीं। मैं जिस समय मनोज आया था मैं इसको बचाया भी, ये तो बीमार था तो मर ही जाता साला। मैं महादेव से दया मांग के इसको बचाया था, महादेव से जो मेरा महादेव, तब मैं इसको पहुंचाया था साहब के पास, उसके बाद बच गया। नहीं तो ये तो कब का गया था, मैं देखा था इसको कि कब का ही मर जाएगा। क्या जानते हैं हम आप क्यों जल चढ़ा? जगत के चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। ये भैया इतना बड़ा कीमता है वो, क्या ये छोटी छोटी चीज क्यों मांग रहा है उससे? वो छोटी चीज तो अब नीचे का आदमी भी करता है, वो तो नीचे का। अरे काहे के लिए बच्चा के फेरा में आप करेंगे? क्या बोल रहे, क्या बोल, हमारा लाइने बच गया था। हाँ, तो इन छोटी छोटी चीजों को महादेव से आप मांगते, उन छोटी चीजों को देने के लिए तो बहुत बैठा हुआ है। अब तो बहुत शिव से भी बैठा हुआ है जो छोटी चीज आपको ऐसे ही दे देंगे, हंसते खेलते अगर बोल दिया वो हो गया। अरे कुछ ऐसा लो ना उस महादेव से, महादेव हो जाओ, भगवती हो जाओ, ये ना मांगो। ये मांगने की कला होगी तब, ये मांगने का पहुंच होगा वहां तक तब ना। मेरे साहब ने क्या कहा कि गुरु से आया हुआ ज्ञान मानव को जीवन जीने की कला सिखा देता है। महादेव अगर दया किए तो आप में थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए तो आप आदमी के जिंदगी जिएगा। आप कटोरा लेके द्वारे द्वारे नगरी नगरी जो फिर रहे, आज ही मंदिर कल वो मंदिर, आज ही देवता कल वो देवी, फलना देखना खत्म हो जाएगा। मैं 22 साल से मंदिर नहीं गया, मुझे जरूरत ही नहीं है कहीं जाने। आप कहिएगा आपके मन में होगा पूरा अल्लाह छादनी है साला, क्या बोलता है। आज मैं सुबह एक आदमी को कहानी सुना रहा था कि छठ के संझका अरग के रोज हम मुर्गा बना के खाए। कहा कि पागल है ना वो मेरे टोला का एक लड़का था, कहा इनकी दुनिया कुछ अलग है बाबू, भात सावन बहुत आदमी नहीं खाया होगा। हम आज भी अपनी पत्नी को बोल के चले लौटेंगे चर्चा से ना मछली लेके आएंगे। अरे मेरा मन ये समझ रहा है कि जिस मालिक ने मुझे रखा है उसकी जो इच्छा है वो डिमांड करता है, वो खा रहा है, वही खिला भी रहा है। वो रोगी है तो वो डॉक्टर भी है, सब कुछ वही है। वो हम कहाँ समझे अभी, क्या समझे उस चीज को?
अभी ना कोई चर्चा में भाई रजनी से कोई बोल रहा था कि वो शिव की ऊर्जा तो कौन कौन में काम कर रही है, हमारे अपने लिए काहे में काम कर रही है कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, काहे में उसकी ऊर्जा का व्यवहार करते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद ने तो यही कहा, आओ गुरु के पास समझ में आ जाएगा, पूरी हकीकत मालूम हो जाएगा कि तुम क्या हो, वो सिद्धि क्या है। सबसे नाम का गुरु है या काम का है? नाम का कोई डॉक्टर है या वो काम भी करता है, वो रोग से मुक्त भी करता है आदमी को। जरा समझिए तो, हमने देखा है इस 22 साल के दरमियान में, मैंने देखा है कि बाबू कैसा गुरु है, वो क्या क्या करता है, वो ये मेरा अपना अनुभव है। कहाँ पहुंचाएगा वो एक ये कहाँ नहीं पुराना था, ये कहाँ कौन दिशा में लेके चला रहे बतैया, कौन दिशा में ये हमको आपको लेके जा रहा है। गाने वाला क्या कर रहा है, जरा ठहर ये सुहानी सी जगह जरा देखने दे कि ये भी जगह अच्छा है, जरा देखने दो। लेकिन वो ले चलने वाला हमको आपको किस दिशा में ले जा रहा है, एक दिन एहसास हो जाएगा। कभी सिनेमा का भी गाना सुना कीजिए, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। चलिए शिष्यों की टोली में होइए साथ, आपको पता हो जाएगा कि आप कहाँ पहुँच गए। भले आपको एहसास कम होगा, लेकिन आपके साथ में रहने वाले लोगों को एहसास हो जाएगा, अरे वाह क्या महादेव क्या बनाता है। उस दिन एहसास होगा तो चीज बड़ी है मस्त, इतनी अच्छी चीज है। अगर इसकी कहानी सुनी है तो हरिंद्रानंद से सुनिए। महादेव के एक तस्वीर बनवाया था, नीचे में लिखवा दिया था, वो चीज बड़ी है मस्त, इतनी अच्छी चीज है वो। हमारे आपके एहसास में हो आ जाएगा, पूजा तो हम आप इस दुनिया को सिखा देंगे एक दिन। जाते जाते पूजा क्या होता है, पूजा मतलब ये होता है प्रेम करना यार। और सीख नहीं रहा है लोग। जिस परिवार के शिष्य अगर ईमानदारी से शिव को गुरु मान के और अगर वो चल रहे, उनके घर की स्थिति देख लीजिए, एकदम पूजा के माफिक दिखेगा, मतलब आपस में प्रेम दिखेगा। बुझा देगा आपको, बता दीजिए ना इस दुनिया को कि पूजा क्या होती है। यह प्रेम ही पूजा है। यहाँ नहीं बुझा रहा है, यहाँ नहीं पता लग रहा है कौन कौन जाति, धरती के किसी किस जाति से हम आते। कोई एक दूसरे से पूछे हैं, हे दीदी तो कौन जाति छबो, मुझे पानी लेके दिया गया था पीने के लिए। सब जानता है कि हम कुकुर जात में जब पैदा हुए, लेकिन एक बार तो पूछे नहीं कि आपके हाथ का पानी पिए कि नहीं। कोई किसी से पूछे दीदी तो की खाए गई हो, तो कौन जात है की है नहीं है, कुछ पूछे। देखिए ये सिखाएगा पूजा एक दिन इस समाज को। ये शिष्यता कितनी बड़ी भक्ति है, इस समाज को एक दिन क्या देके जाएगी, आने वाला इतिहास गाएगा हमारी आपकी गाथा को, भुला नहीं सकते हैं, ये जान लीजिए। तो पूजा तो हम लोग देंगे इस दुनिया को। परंपरागत में जो दिया था उसको लोगों ने खंडित कर लिया, टुकड़े में कर लिया, पूजा तो समाप्त हो गई है। शिव चर्चा एक ऐसी पूजा देगा इस दुनिया को कि वह शिव का होके ही रहेगा। चलिए और हमारे उद्घोषक महोदय कुछ बोले तो हम बोलेंगे, नहीं तो बस कहेंगे कि महादेव को गुरु मान के चलिए। एक भाई ने जिज्ञासा दिया है, शिव का शिष्य होने के लिए अस्थाई शिष्य भाव जरूरी है, शिष्य भाव अस्थाई कैसे होगा? देखो यार, कोई भी चीज के लिए शादी कर लिए हो, अकारे अस्थाई पति भाव होना जरूरी है। पत्नी कौन डंका करेगी ना साले, समझ में नहीं आता है तो शादी काहे किया सकता। माफ करिएगा, मेरे थोड़ी आदमी साला बोलते बोलते भाग जाता। बिल्कुल गुरु माने तो स्थायी शिष्य भाव जरूरी। शादी आपने की है तो अपने पति भाव होना चाहिए ना पत्नी के लिए। अब आप पत्नियों के लिए आ रहे हैं और दूसरों महिला के साथ मुंह माफ करिए,
अघोरिया के आप प्रश्न करिएगा ऐसा ऐसा, तब तो फिर बड़ा खतरनाक हो जाएगा। हमारे समझाने का तरीका हमको महादेव ने उल्टा पुल्टा दिया। तो बिल्कुल सही है कि अस्थायी रहे हमारा आपका मन। और अस्थायी शिष्य भाव के लिए देखो, हमारे आपके चाहने से नहीं होता, नहीं होता। हमारे आपके चाहने से अगर अस्थायी शिष्य भाव हो जाता तो राम की पूजा की गई है, लोगों में राम के लक्षण होते। कृष्ण की पूजा की गई है तो कृष्ण के लक्षण होते कि नहीं होते। भगवती की पूजा की गई है तो भगवती का लक्षण होता कि नहीं। हम पुरुषों में नहीं होगा, महिलाएं जितनी पूजा करती हैं उतना तो कोई सारा नहीं करता होगा इस दुनिया में पूजा है? नहीं है। इसलिए कि वो अस्थायी शिष्य भाव पैदा होता है गुरु की दया से। और गुरु दया के लिए जो हम लोग को आपको बोला गया उसको वहां अपना मेघ वृक्ष मत लगाइए। सरकार ने सड़क बना दी है, आपको उमेश भाई को लाइसेंस भी मिला है गाड़ी चलाने का, मनमर्जी से गाड़ी नहीं चला सकते। वो कहेंगे कि नहीं सब चलते बाया, हम चलबे दहिना। क्या होगा, क्या होगा सोच लीजिए। वो तो छोड़ दीजिए, इनका मन होगा कि हम एक बार बाया ले जाएंगे, एक बार दाहिना, एक बार बाया, एक बार दाहिना। आगे गाड़ी का क्या होगा, या तो इनको ठोकेगा और नहीं तो ये किसी गाड़ी में ठोकेंगे। बाबू सड़क बनी है ना, तो सड़क पर चलने के नियम भी सरकार ने दिया है। 3 सूत्र बना है तो 3 सूत्र को चलाने का नियम भी बना है। आपकी मर्जी से आपने सूत्र नहीं चलेंगे, नहीं तो उमेश जी का लाइसेंस एक दिन रद्द करेगा और एक दिन इनको जेल में फंसेगा ही फंसेगा। अपना नियम नहीं, यहाँ साहब श्री हरिंद्रानंद ने जो नियम बनाया है ना वैसे चलिए। यहाँ पर नियम बना के शिव चर्चा में थोड़ा नोट पानी भी, थोड़ा चाय चुक्का भी, थोड़ा मान प्रतिष्ठा भी। क्या होगा आपका गत, उन्हें कहता है नगराक लोग देखते हो, नगरा कहता है कि नगराक कहता है वो देखता हूँ एक दिन इस जन्म में भोगी है चाहे नहीं भोगी है, मैं महादेव का चेला वैसे लोगों को श्रापित करता हूँ। साले उनकी जो दुर्दशा होगी वो साहब ही बचा सकते हैं, बाद बाकी नहीं। और साहब के लिए आपने जो कुछ क्षण के लिए कुछ किया है शिव शिष्टा में वो उतना तो आपको मिल जाएगा, आगे आपकी बहुत दुर्दशा हो जाएगी। तो जो नियम है साहब ने जो हमको आपको दिया उसको साहब के बनाए चीजों को तोड़ने की कोशिश नहीं करिए। अस्थायी शिष्य भाव आप में स्वतः होना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सूत्र का सही से सहारा लीजिए तो देख लीजिए, देख लीजिए खेल। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत ईमानदार लोग हैं जो कर रहे हैं, जिनका नाम तक हम आप नहीं जानते और ईमानदारी से शिवकार्य को कर रहे हैं। देखिएगा तो देखने से पता ही नहीं लगेगा कि ये महादेव का चेला है, लेकिन भाषा का अगर कुछ बोल दिया तो लागू हो जाएगा। ध्यान रखिए। तो अस्थायी शिष्य भाव के लिए हमको आपको हमारा आपका मैंने पहला सूत्र ही कह रहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। या हमारा आपका मन समझने लगे इस बात को, ये समझ में कैसे आएगा, इसके लिए आगे का लाइन पढ़ लीजिए। आगे का लाइन क्या है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे ही दया की स्थिति, दया की शक्ति शिष्य के मन पर लागू होगा, उसका भाव जो शिष्य भाव है वो अस्थायी होना शुरू हो जाए। वह अस्थायी राजा इसके लिए ना एक गुरु ने कह दिया कि जाओ लोगों को शिव का शिष्य बनाओ। यह भाव हमारे आपके अंदर में अस्थायी तो रह जाएगा कि आप शिव चर्चा में जाएंगे, आपको डर नहीं होगा, वहां क्या पूछेगा लोग, क्या कहेगा, क्या बोलेंगे, नहीं करेंगे।
यह डर रहेगा आपके अंदर में, यह डर एक दिन निडर आपको बनाएगा। डर नहीं कहता है, दर्द जब हद से गुजरती है तो दवा बन जाती है। दर्द जब हद से गुजरती है दवा बन जाती है। डर जिस दिन आपको धीरे धीरे ये लगने लगेगा उनकी, अरे अगला व्यक्ति भी तो शिव का शिष्य है, वो भी तो कर रहा है, शिव मेरे गुरु है, केकरा साथ बेईमानी करेंगे, केकरा साथ झूठ बोलेंगे, किसके साथ ऐसा करेंगे, किसके साथ हो। ये डर आपको एक दिन निडर कर, आपको लगने लगेगा कि सब में सीने हैं, अब डरेंगे किससे भाई, सबसे मोहब्बत होगी मेरी। करिए ना, अस्थाई शिष्य भाव आ जाएगा। और भाव के जो जगत का भाव हम में आप में है, जो स्वभाव है हमारा आपका, साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में कि भावांतरण के लिए हमारा आपका स्वभाव जो है, सांप का जो स्वभाव है, बाघ का जो स्वभाव है, उस भाव में परिवर्तन हो जाए, उसका स्वभाव शिष्य भाव में आ जाए। क्या कहा? अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम। जैसे जैसे नमः शिवाय से प्रणाम करिएगा, आपका जगत का स्वभाव था कि हम फलना जाती है, हम ढेकना जाती है, हम फलना चीज खाने वाले हैं, फलना चीज खाने वाला है, ये वो जाति का, वो जीव का, ये वर्ग का, वो है। आपका स्वभाव भावांतरण के लिए कहा गया कि नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करो। और जैसे जैसे आप प्रणाम करिएगा, आपका जो जगत का स्वभाव था उसमें शिव भाव आएगा। आपके लिए कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई खान नहीं, कोई कौन नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, ये बदलेंगे। आपके शिव भाव वाला उसमें हो जाएगा। कोई भी चेला जो होगा उसमें शिव भाव नहीं आएगा, उसका दया भाव। चलिए और कुछ कहा जाता है कि शिव को गुरु बनाने में खान पान की वर्जना नहीं है, तो क्या मदिरा पान करके क्लास चल सकते हैं? इस तरह का प्रश्न एक और गुरु भाई ने किया था आज से 20 साल पहले। हमें कहा शिव है ना, नाम की घोषणा हो गई है। हाँ। हमने कहा ठीक है, शराब पीते हैं? हाँ। उनके जिस समय आप ग्लास लगाइएगा ना वो, तो आप इतना कहिएगा, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, थोड़ी दया कर दीजिए। और दया मान के आप शराब पीते देख लीजिए। होटल प्रभात में वो बैठा था, टेबल पर खाना लिया था, 2-3 साथी था और शराब का पैक बनाया। घटना सुना रहा, घटने से आपको समझ गया। और जितना बोला गया था वो बोला मनी मन कि थोड़ी दया करा, और ग्लास उठाया मुंह में लगाया। एक घूंट वो अंदर गया, दूसरा घोट अंदर नहीं गया, भाग से फेंका। सामने जो आदमी बैठा हुआ था उसके चेहरा पर पड़ा, और वो आदमी जो बेहोश हुआ 72 घंटा के बाद, अभी मेरा गुरु भाई है, 72 घंटा के बाद में होश में आया। उस दिन के बाद शराब आती है। आप बहुत कुकर्मी है, कोई कुकर्म करने के लिए आपका मन ठान दिया, जाइए खाली इतना महादेव को कह के जाइए, तो थोड़ी दया कीजिएगा, देखिए आपका हसरत क्या होता है। अरे शिव जाने जाते हैं अपनी शक्तियों से, आप उसकी शक्तियों से खिलवाड़ करना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं आप? करके बताइए तो। अगर ऊपर से सजा नहीं आएगी, मैं नीचे बैठा सजा दे दूंगा। क्या तमाशा कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता है कि शराब पीने वाले शिव के शिष्य नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते।
लेकिन शिष्य होने के लिए उनको प्रेरित करिए और 3 सूत्र से उनको बांधिए। देखिए कि वो 3 सूत्र का सहारा लेगा, दुनिया में क्या गलत है क्या सही है उसका एहसास हो जाएगा और वो एक दिन छोड़ देगा। मैं सिगरेट पीता था, है पुराने लोग बैठे हुए जो मुझे जानते हैं, मैं एक सिगरेट से दूसरे सिगरेट जलाता था। 27 दिसंबर 2004 तो मेरे महादेव ने मुझे कहा था सिगरेट पीते हो। हम चुप हो गए, सिगरेट पीते थे। ये वातावरण तुम्हारा नहीं है। महादेव ने मुझे जो कहा था मैं सुना रहा हूँ आपको। आप झूठ मानिए, कहानी को झूठी भी होती है सच्ची भी होती है। जिसके साथ बीता है उसकी सच्ची कहानी है, आपके लिए झूठी हो सकती है। उन्होंने कहा ये वातावरण तुम्हारा नहीं है। फिर आगे बढ़े, फिर कहा इस वातावरण को तुम गंदा क्यों करते हो? मतलब सिगरेट के धुआं से वातावरण बहुत गंदा होता है। जितना पीने वाले पर असर नहीं होता है, उसका धुआं जो वायुमंडल में जा रहा है उसका असर अन्य लोगों पर ज्यादा पड़ जाता है। अंत में उन्होंने कहा सिगरेट मत पियो। और तब हम गुरु भाई के पास बैठा हुआ था तो लोग मेरे लिए सिगरेट लेके आए थे और मेरे पॉकेट में भी था। लोगों ने कहा गरीब भाई आप सिगरेट अभी नहीं पिए, आप इतना देर से बैठे। तब मैंने लोगों को कहानी सुनाई, किसी ने मुझे रोक दिया है सिगरेट नहीं पीने के। तब सारे लोग मिलके हम लोग कहे कि इतना सिगरेट खरीदा हुआ है। 1 जनवरी 2005 से हम लोग सिगरेट नहीं पिएंगे और 1 जनवरी 2005 से आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। आप कहानी सुनना चाहते हैं? अब सिगरेट का गंध, अगर सिगरेट कोई दूर में पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, अगर धुआं बुझा जाता है मेरा मन घूमने लगता है। जो आदमी खुद चेन स्मोकर था और उसको महादेव ने क्या किया। और तो और छोड़ दीजिए, आप जानिए कहानी मैं सुनाता हूँ। बहुत लोग बैठे हुए जानते हैं कि मेरा 10 शराब का दुकान था, कम से कम खोखसाहा के लोग तो जरूर जानते हैं। और मेरा महादेव ने मुझे कहा था दूसरे के जिंदगी में जहर घोलते। मैंने महादेव से कहा क्या ऐसा करता हूँ कि दूसरे के जिंदगी में जहर घोलता हूँ? महादेव ने कहा शराब बेच दे। चुप हो गए। जो काम आप कर रहे हैं, कोई बच्चा किसी को एक लपड़ मार के आया, मम्मी पूछ रही है तो उसको मारा क्यों? अरे अब चुप है, साला कुछ नहीं बोल रहा है, सर गलती करके आया था तो हम भी कुछ नहीं बोलते। महादेव ने कहा ये शराब जहर नहीं है तो क्या है? वास्तविक में निकाल है। लोग पीपी के लिवर कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, मर रहा है। महादेव ने कहा इस काम को नहीं करो। सच पूछिए, मैं काम को बंद कर दिया। 50 लाख रुपया मेरा खत्म हो गया। धंधे कौन के रुपया देता है भैया? कौन धंधा में उधार नगद नहीं होता है, बंद कर दो। मेरे मन को लगा कि महादेव तो हमको सब कुछ छीन रहा है साला। डर गया मैं। स्थिति यह हुई कि 2 रुपया पान खाने के लिए भी नहीं है अब गरीब के पास। इतना बड़ा धंधेबाज जहाँ करोड़ में धंधा चल रहा है, उस आदमी को अब 2 रुपया पान खाने के लिए नहीं है। मेरा आमदनी का स्रोत बंद हो गया, सारा कहाँ से पैसा है? नौकरी छोड़ के हम ये काम कर रहे थे, अब फिर से नौकरी ज्वाइन करते तो हमने कुछ करते। हम तो भारतीय चर्चा में आई ना, आज उमेश भाई बोला रहे कल लखन भाई तो परसों कहाँ से बोला रहे परसों कहाँ से हम 20 साल साले बगने वाले लोग फकीर की तरह ये दरवाजा करूँ दरवाजा घूमे। इनके गजब महादेव है यार, इसका कुछ धंधे है उनको समझ नहीं आता।
अब समझ में आता है कि उसका कैसा धंधा है बाबू। जितना चीज लिया उसका करोड़ गुना दिया, अब समझ में आता है। लेकिन रास्ता ठीक करके दिया है कि कोई साले इस दुनिया में बोल नहीं सकते हैं कि गरीब के पास 1 रुपया ना जाए। दिया। जो भाई 20,000 का नौकरी करता था आज 3 लाख का नौकरी करता है। जिस बच्चे के लिए माँ कौन दर नहीं भटकती है, हमारे बेटा ये हो जाए वो हो जाए, महादेव ने सीधा दिया। आज 10 लाख का महीना कमाता है। हमने कहा ना कि करोड़ में दिया, जितना लिया नहीं उसका करोड़ में दे दिया। लेकिन अब जो दिया है वो बहुत ईमानदारी की चीज दिया है। 1 रुपया बेईमानी ने, 1 रुपया ब्लैक मनी ने। हमारा दामाद सीए है पटना में, हमारे बेटा को बोला भैया एक काम करते हैं, थोड़ा आपका इसमें से हम घटा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, शो कर देते हैं, टैक्स कम कटेगा आपका। ऐसे आपका कट जाता है, बहुत टैक्स कट जाता है, मतलब उसका टैक्स कट जाता है। 2 महीना का सैलरी 20 लाख रुपया कट जाता है टैक्स। तो बहनों ने बोल दिया कि साला को कि मात्र 5 लाख टैक्स कटेगा और सब हम सीए हैं ना, हम इधर उधर कर देंगे, हिसाब किताब लगा देंगे। बिगड़ गया, ये काम नहीं करेंगे, नहीं किया। कोरोना में 5 लाख रुपया गवर्नमेंट के खाता में दिया, पीएम केयर्स में 5 लाख रुपया दिया लोगों को मदद करने, लोगों को दवाई पहुंच जाए तो कोरोना में मरे नहीं, कोविड से मरे नहीं। देखिए वो देता है ना तो तरीका भी देता है, बहुत बढ़िया तरीका देता है। चलिए उसके साथ सब कुछ देखिएगा, अपने 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 हो रहा है। अब नहीं कुछ बोलेंगे गले, मैं पसीना पसीना हो गया। बोलता तो साला कोई और उतर के है, मैं अंदर से ही हो जाता हूँ। आप करिए महादेव का कोशिश करिए, लोगों को जितना बढ़ाइएगा। मेरा एक लक्षण था 2004 से अभी तक जो पुराने लोग हैं, मैं किसी को पास नहीं रहने देता था, सबको साहब के पास जोड़ता। जब तक साहब थे शरीर में तब तक मैं साहब के पास लोगों को पहुंचाता था, खुद के पास नहीं रहने देता। मेरा यही है और अभी भी वो लक्षण है। अभी भी मैं लोगों को अपने साहब दीदी से जोड़ता हूँ, ना संस्था से जोड़ता हूँ, ना अमट बामट चीजों से जोड़ता हूँ, ना कार्यालय मुख्यालय क्या होता है नहीं जानता हूँ। मुख्यालय मेरा साहब दीदी है, मैं उनसे लोगों को जोड़ते रहता हूँ कि थोड़ी दया करते रहिए, आपके रास्ते लोग चलते रहे, आपका होके चलते रहे। आप इस काम को करिए, आप उनके हैं, आपके दिलों में वो बैठे हैं। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा